सियासत में सबसे बुरा वक्त वो होता है जब आपका सियासी इख्तिलाफ या सियासी इख्तलाफ राय इंतकाम की हदों को छूने लगे। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी, जो मकबूलियत थी, उसमें कमी वाक़ई ना हो सकी। फिर उसके बाद उनकी बीवी बुशरा बीबी के हवाले से न जाने कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए गए। उनका किरदार इस तरह से बनाकर पेश किया गया जैसे वो हर वक्त जादू टूने में मसरूफ रहती हैं, बनी गाला में मुर्गियां जलाई जा रही हैं। इस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनाई जा सके। अब भी कई माह गुजर जाने के बावजूद ये लोग नफ्सियाती तौर पे बहाल नहीं हो सके। अदलिया के खिलाफ एक ख़ास और बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की कंपेन की गई। जो आपकी इन साजिशों को समझने वाले होते हैं वो आपसे मोहब्बत करने के बजाय आपसे नफरत करते हैं। किसी भी सियासी जमात को आप पाबंदी लगाकर, कालदम करार देकर मैदान से बाहर नहीं कर सकते। ये उनकी इंतहाई अहमकाना सोच है, गैर सियासी, गैर जमहूरी सोच है। इस पाबंदी को हमारी जो अदलिया है वो उठाकर बाहर फेंक देगी। किसी जमात को कालदम करार देना या उस पर पाबंदी आयद करना, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जैसी सियासी कुव्वत पर, ये ख्याल ही अहमकाना है। इस सियासी मैदान से, इस अमली मैदान से तहरीक इंसाफ नहीं, आप बाहर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये सिलसिला दराज हो सके। सियासत में सबसे बुरा वक्त वो होता है जब आपका सियासी इख्तिलाफ या सियासी इख्तलाफ राय इंतकाम की हदों को छूने लगे। जब आप अपने मुखालिफ की, अपने मुकाबिल की बात का जवाब दलील से देने के बजाय ये सोचने लगें कि किसी तरह से इसको मंजर से हटा दिया जाए, या उसका मुकाबला करने के बजाय आप ये साजिश बुनना शुरू कर दें कि कोई ऐसा लाया अमल हो, कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी सूरत इख्तियार की जाए कि इसको मैदान ही से बाहर निकाल दिया जाए। बदकिस्मती से हमारी मुल्की सियासत इन दिनों इसी खलजान का शिकार है, इसी सोच का, इसी इंतशार का शिकार है। पहले तो इमरान खान के माजी को डिस्कस किया गया, उनकी वो ज़िंदगी जो किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी हो सकती है उसे खूब उछाला गया। इसी सिलसिले में एक टेरियन केस जो है वो भी ज़ेरे समाअत है। इसी तरह उनके करैक्टर के हवाले से जो कुछ बन पड़ता था वो PDM के लोगों ने, ख़ास तौर पे नवाज़ लीग की क़यादत ने, जो इन दिनों नवाज़ लीग का झंडा उठाए हुए है, वो जितना कुछ कर सकती थी कर लिया। लेकिन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी, जो मकबूलियत थी, उसमें कमी वाक़ई ना हो सकी। फिर उसके बाद उनकी बीवी बुशरा बीबी के हवाले से न जाने कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए गए। उनकी ज़िंदगी को, जो इससे पहले ज़िंदगी थी, उसे डिस्कस किया गया। उनके हवाले से झूठ सच न जाने कौन कौन सी कहानियाँ मंजर आम पे लाई गईं। फिर उन्हें ख़ास तौर पे इस तरह से पेश किया गया, उनका किरदार इस तरह से बनाकर पेश किया गया जैसे वो हर वक्त जादू टूने में मसरूफ़ रहती हैं। शर्जील मेमन जैसे, मरियम नवाज़ जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, बजाय इसके कि वो सियासी तौर पर इमरान खान का या PTI का मुकाबला करते, उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, जो गुफ्तगू मीडिया टॉक थी, उसमें बुशरा बीबी को जादूगरनी और न जाने जादू करने वाली और क्या क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। कभी ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस हो रहा होता कि बनी गाला में मुर्गियां जलाई जा रही हैं, कभी ये होता कि गोश्त जलाया जा रहा है, कभी जादू टूना, न जाने क्या क्या कुछ, इस तरह की गुफ्तगू होती, जिस पर हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी बात होती। लेकिन जब तमाम मराहिल के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद PTI का या इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल बुलंद होता रहा, उनकी मकबूलियत में इजाफा होता रहा, तो अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM इत्तेहाद की हुकूमत है, सबसे पहली कोशिश ये की गई कि तहरीक इंसाफ को बज़ोर क़ुव्वत, ताकत के ज़ोर पर खामोश करवाया जाए, इसके कारकुनों को खौफज़दा किया जाए। PTI के कारकुनों को जो है वो रियासती मशीनरी के ज़रिए काबू करने की एक प्लानिंग हुई, मनसूबाबंदी हुई। बहुत से कारकुनों पे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या वैसे मंजर आम पे दिखाई देते थे,
उन पर मुकदमात कायम किए गए, उन पर केसेस बनाए गए। पुलिस के ज़रिए इन कारकुनों पे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे जो मुकामी रहनुमा थे उन पर ऐसा टॉर्चर करवाया गया कि नफ्सियाती तौर पे वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गए और अब भी कई माह गुजर जाने के बावजूद ये लोग नफ्सियाती तौर पे बहाल नहीं हो सके, सेहतयाब नहीं हो सके, जिसकी मिसालें इमरान खान खुद अपनी तकारीर में मुसलसल देते आए हैं। यही नहीं, इसके बाद एक और चलन जो सामने आया वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी या आपकी टेलीफोनिक कॉल्स जो थी वो टैप करके उनको मंजर आम पर लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, इससे भी पीटीआई को डैमेज करने की बहुत कोशिश की गई। उसके बाद जहां पीटीआई को सबसे बड़ा रिलीफ मिल रहा था वो हमारी अदालत थी, अदलिया थी। अदलिया के खिलाफ एक खास और बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की कंपेन की गई, अदलिया को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी मनसूबाबंदी की गई, लेकिन इससे भी वो तमाम मकासद हासिल नहीं हो पाए जो ये हुक्मरान इत्तेहाद हासिल करना चाहता था, यानी पीटीआई की मकबूलियत को कम करने के नताइज नहीं मिल सके। अब जो प्लानिंग हो रही है या अब जो साजिश रचाई जा रही है, इस हवाले से 2 रोज़ कबल मैं अर्ज़ कर चुका था कि अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और इसका इजहार नवाज लीग की तरफ से मुख्तलिफ जो रहनुमा वो कर चुके हैं, वो मरियम नवाज हों, मरियम औरंगज़ेब हों, राना सनाउल्लाह हों, वो इस ख्वाहिश का इजहार बार बार कर चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करके उसके हाथ पांव बांध कर यह सोच लिया जाए कि मैं इस मैदान का फातेह हूंगा या अब मैं मर्द मैदान ठहरूंगा। इसके नताइज बाद में बरामद होते हैं और आप किसी को कमज़ोर बना के, किसी के हाथ पांव बांध के जब अपनी फतह का ऐलान करते हैं तो जो लोग होते हैं, जो ये तमाशा देखने वाले होते हैं, जो आपकी इन साजिशों को समझने वाले होते हैं, वो आपसे मोहब्बत करने के बजाय आपसे नफरत करते हैं। इसका नुकसान भी आप ही को होता है। हमारी मुल्की तारीख में ऐसा बारहा हो चुका है। जमात इस्लामी जो अयूब खान की सबसे बड़ी अपोजिशन थी, अयूब खान ने जमात इस्लामी को ख़त्म करने के लिए जमात पर पाबंदी लगाई, लेकिन ये पाबंदी अदालतों ने इसे उठाकर बाहर फेंक दिया और जमात इस्लामी अयूब खान की सबसे बड़ी अपोजिशन या उस दौर की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बन के सामने आई और उसकी मकबूलियत में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ। अयूब खान के बाद जब भुट्टो साहब का दौर आया, जिसे हम अपना एक रोशन जमहूरी चेहरा कहते हैं भुट्टो साहब को, तो भुट्टो साहब ने भी अपने जो इंतकामी सोच का इजहार करते हुए उस वक्त की अपनी एक मुखालिफ जमात एनएपी, नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन यही जमात बाद में अवामी नेशनल पार्टी के नाम से सामने आई और फिर वक्त ने यह साबित किया कि भुट्टो साहब का यह फैसला गैर जमहूरी और गलत था। फिर यही एएनपी, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी भी बनी और हुकूमतों में शरीक भी रही पीपल्स पार्टी के साथ, और आज भी ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के साथ हुकूमत में शामिल है। सो किसी भी सियासी जमात को आप पाबंदी लगाकर, कालदम करार देकर मैदान से बाहर नहीं कर सकते। अगर राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब या इस माइंडसेट के दूसरे सियासतदानों की ये सोच है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर इसे मैदान से उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो ये उनकी इंतहाई अहमकाना सोच है, गैर सियासी, गैर जमहूरी सोच है। क्योंकि पहले मरहले में इस पाबंदी को हमारी जो अदलिया है वो उठाकर बाहर फेंक देगी। और अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से पुलिस के साथ जो तसादुम हुआ, जो टकराव हुआ, इसको बुनियाद बनाकर इस जमात को आप दहशतगर्द करार दे सकते हैं या नक्शे अमन के लिए खतरा करार दे सकते हैं, तो ये भी आपकी खामख्याली है। इतना तसादुम, इतना झगड़ा या इतना जो अमन को बर्बाद करने वाला मामला है, ऐसा हर किसी सियासी जमात के माजी में छुपा हुआ है। अब मरियम नवाज की पेशी जो नैब के लिए तशरीफ़ लाई थी, मरियम नवाज साहिबा, उनका जो इस दौरान जो पथराव हुआ था,
आप उसको याद कर लीजिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी ऐसे बहुत से तसादुम कर चुकी है और भी बहुत सी सियासी जमातें हैं। लिहाजा आप किसी एक वाक़े को या किसी एक ऐसे मामले को बुनियाद बनाकर किसी सियासी जमात को कालअदम करार नहीं दिलवा सकते। बहरहाल अब जो इस हुक्मरान इत्तेहाद की दीगर जमातें हैं जिनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी है, उसकी सोच ज़रा मुख्तलिफ है। वो चाहती है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मजबूत और मुदल्लल किस्म की कैंपेन चलाई जाए। उनका यही कहना है कि पाबंदी लगाकर आप तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के बजाय मजबूत बनाएंगे। लेकिन जब आप ये सोच लें कि आपने सियासी दलाइल या जमहूरी तर्ज अमल से काम नहीं लेना और किसी भी कीमत पर आपने अपने सियासी मुखालिफ को मैदान से बाहर करना है, सियासी मंजरनामे से गायब करना है, तो ही आपकी राह हमवार होगी, तो ही आपकी सियासी रुकावटें ख़त्म होगी। तो फिर जो बंदा ये या जो शख्सियत या जो जमात ये सोच रखती है, उसका अक्ल, शऊर और इस जैसे दूसरे जज्बों से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता। अक्ल और दानिश उसे छोड़ जाते हैं। यही मामला हमें अब दिखाई दे रहा है। बहरहाल किसी जमात को कालअदम करार देना या उस पर पाबंदी आयद करना, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ जैसी सियासी कुव्वत पर, ये ख़याल ही अहमकाना है। अब देखिए इस हमाकत में नवाज़ लीग या उसकी हम ख़याल जमातें जैसे JUI है या दूसरी ऐसी जमातें, वो किस हद तक जाते हैं या जिस तरह अपने इस जज्बे का इजहार, अपने गुस्से का इजहार मीडिया टॉक के ज़रिए किया जाता है, ये अब पार्लिमान के फोरम पर ये इजहार कैसे सामने आता है। और अब मज़ीद हमाकतों का जो ये सिलसिला है अब हमें मज़ीद दिखाई देता है, या फिर कोई फ़हम व फ़रासत रखने वाला शख्स नवाज़ लीग को समझाता है कि गुस्से और जबर के बजाय अक्ल से और होश से काम लीजिए, वरना मुस्तकबिल जो है, सियासी मुस्तकबिल है या जो सियासी मंजरनामा है, वो तहरीक इंसाफ के लिए नहीं आपके लिए धुंधला हो जाएगा। मुश्किलात तहरीक इंसाफ की नहीं आपकी बढ़ेंगी। इस सियासी मैदान से, इस अमली मैदान से तहरीक इंसाफ नहीं आप बाहर हो जाएंगे। बहरहाल खुदा तौफीक दे कि हमारी हुक्मरान जमातें जो हैं वो तारीख से सीखें, अक्ल और शऊर से काम लेना सीखें और सियासी मैदान में सियासी सोच और जमहूरी तर्ज अमल से ही आगे बढ़ने का जो एक रवैया है उसे अपनाएं। इसी में हमारी रियासत की भलाई है और इसी में हमारे यहाँ जो मौजूद जमहूरियत है, जो पहले से ख़तरात की जद में है, इसी तर्ज अमल में हमारी जमहूरियत की बका है। आप सियासी सोच रखिए, सियासी दलाइल से काम लीजिए, सियासी मैदान में सियासी तर्ज अमल से मुकाबला कीजिए। यही आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।